नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए जोश और नई उमंग के साथ मैं BL मंगावा सामान्य ज्ञान ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एडवांस मैथ और एडवांस मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है अब ज्यामिति। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, ज्यामिति जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं दोस्तों, एक कोई आसान टॉपिक नहीं है दोस्तों। और हर एग्जाम में से किसी भी एग्जाम में आप उठाकर देख लो, इसमें से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इसका क्या है, लोगों को बुखार है कि ये हमें नहीं आती। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ज्योमेट्री की हर बात, हर एक छोटी सी छोटी बात आपकी क्लियर करवाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कल की क्लास आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों पहले कल की क्लास देखिए, बाद में आज की क्लास पर आइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और साथ के साथ दोस्तों कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए दोस्तों। एक नोटबुक और पेन लीजिए दोस्तों, और साथ के साथ चलते जाइए, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन जैसा माहौल देखना चाहता हूं आपके साथ। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्लास में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए। दोस्तों, कल हम पूछ चुके थे दोस्तों कोण की परिभाषा तक, यानी कि वह आदि बिंदु जिस पर दो असंरेखीय रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या आकर मिलती हैं, तो बनने वाली आकृति क्या कहलाती है दोस्तों, कोण। आज बात करते हैं कोणों के प्रकार की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, कोणों के प्रकार की। सबसे पहले दोस्तों माप के आधार पर। किसके आधार पर, माप के आधार पर। किसके आधार पर, माप के आधार पर कोण। दोस्तों, किसके आधार पर, माप के आधार पर, यानी कि उनका अगर मेजरमेंट किया जाए, माप निकाली जाए, तो उसके आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों न्यून कोण। सुनना दोस्तों, कौन सा, न्यून कोण, माप के आधार पर दोस्तों, पहला प्रकार। दूसरे प्रकार की बात करूं दोस्तों, समकोण। कौन सा कोण दोस्तों, समकोण। तीसरे प्रकार की बात करूं दोस्तों मैं, अधिक कोण। कौन सा कोण दोस्तों, अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, चौथे प्रकार की बात करूं मैं दोस्तों तो सरल कोण। कौन सा कोण दोस्तों, सरल कोण दोस्तों। अगर पांचवें प्रकार की बात करूं तो वृहत कोण दोस्तों। कौन सा कोण दोस्तों, वृहत कोण दोस्तों। इसको सरल कोण को रिजु कोण को दोस्तों क्या कहते हैं, रिजु कोण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनके अलग अलग की परिभाषा दोस्तों। न्यून कोण, वह कोण दोस्तों, न्यून कोण की परिभाषा की बात करूं, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, न्यून कोण कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों, इसका मान जैसे बात करूं 90 डिग्री से कम होना चाहिए दोस्तों, जैसे 30 डिग्री आ गया दोस्तों, 50 डिग्री आ गया, 87 डिग्री आ गया दोस्तों, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। यानी कि वह कोण जिसका मान क्या हो दोस्तों, 90 डिग्री से कम होना चाहिए दोस्तों, वही क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। अब बात करूं दोस्तों किसकी, समकोण की दोस्तों। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, समकोण कहलाता है। आप सबको पता है, छोटी क्लासों में पढ़कर आए हो, समकोण कहलाता है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ है दोस्तों, यही ज्योमेट्री है दोस्तों। आपका जो सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, वही ज्योमेट्री है, केवल आप घबरा रहे हो कि ये ज्यामिति क्या आ गई दोस्तों। मैं आपको याद दिलाऊंगा दोस्तों कि ज्यामिति में आपने क्या क्या पढ़ा है, बस वो याद आपकी यादें ताजा हो जाएंगी दोस्तों। और कुछ नहीं है ज्योमेट्री में, केवल कुछ नियम है, वो आपको बता दूंगा मैं, आसानी से आप कर लोगे दोस्तों। वो के समकोण की परिभाषा क्या होगी, वह कोण जिसका मान क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, समकोण कहलाता है। तीसरे कोण की बात करूं मैं दोस्तों, अधिक कोण। किसकी, अधिक कोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, कौन सा कोण कहलाता है दोस्तों, अधिक कोण कहलाता है। यानी कि जिसका मान
अधिक कोण कहलाता है, जिसका मान क्या हो दोस्तों 90 डिग्री से तो अधिक हो दोस्तों, यानी कि 90 डिग्री इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इनके बीच में होना चाहिए इसका मान दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करूं तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और इसकी बात करूं तो थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। दोस्तों आप सबको पता है कि ये छोटा है बड़ा है, ये सब थीटा से किसको कोण को दर्शाते हैं दोस्तों। आगे की बात करूं दोस्तों सरल कोण, यहां बता रहा हूं सरल कोण की परिभाषा, वह कोण, इसको दोस्तों रिजु कोण भी कहते हैं, ध्यान रखना, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, सरल कोण कहलाता है, सरल कोण कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण एक सरल रेखा दोस्तों, एक सरल रेखा पर अगर मैं कोई बिंदु लगा दूं और यहां पूछूं कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है तो दोस्तों 180 डिग्री का बनता है दोस्तों। 90 डिग्री के कोण की आकृति दोस्तों ये होती है, आप सबको पता है। और अगर न्यून कोण की आकृति बताऊं दोस्तों तो 90 डिग्री से कम होगा दोस्तों। अधिक कोण की आकृति यहां बता रहा हूं दोस्तों क्या होती है, 90 से अधिक और 180 से कम, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक कोण हो जाएगा दोस्तों। ये समकोण हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सरल कोण हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करूं मैं वृत्त कोण की तो जिस कोण का मान दोस्तों, इसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं, इसकी वृत्त कोण की, जिस कोण का मान 180 से अधिक होता है, जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है दोस्तों, क्या कहलाता है, होता है वृत्त कोण कहलाता है दोस्तों, वृत्त कोण कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर मैं इसकी आकृति की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये इसकी आकृति हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका मान क्या होता है 180 डिग्री से। अगर मैं एक कोण वो लिख दूं यहां पर संपूर्ण कोण दोस्तों, संपूर्ण कोण दोस्तों, जिस संपूर्ण कोण क्या होता है, जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, कौन सा कोण कहलाता है दोस्तों, संपूर्ण कोण कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। संपूर्ण कोण एक बिंदु पर बनने वाला कोण दोस्तों, इसका जो उदाहरण है दोस्तों, इसकी अगर उदाहरण की बात करूं तो एक बिंदु पर बनने वाला कोण, एक बिंदु पर बनने वाला कोण दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया तो इस पर अगर आपको ऐसे पूछ ले दोस्तों, काफी एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न कि एक बिंदु पर बनने वाला कोण होता है दोस्तों। आप बोलते हैं कि हमने ज्योमेट्री छोटी क्लासों में पढ़ ली है, हमको याद है, लेकिन आपको ये नहीं याद कि इसमें से पर्सन कैसा पूछा जाता है दोस्तों। पर्सन किस प्रकार का पूछा जाता है, वो पर्सन आपके सामने मैं निकाल कर लेकर आऊंगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उसने कह दिया कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु पर बनने वाले कोण का मान क्या होता है, तो एक सरल रेखा पर बनने वाले बिंदु के कोण का मान क्या होता है दोस्तों, सरल कोण होता है। वो क्या होता है, सरल कोण या 180 डिग्री होता है। वह सीधा ही पूछ ले कि एक बिंदु पर बनने वाले कोण का मान क्या होता है दोस्तों, तो एक बिंदु पर बनने वाला कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है दोस्तों, या इसको क्या कहते हैं 360 डिग्री होता है। जैसे एक वर्ग के केंद्र पर बनने वाला कोण, कुल कोण कितना होता है 360। जैसे घड़ी का अगर कोई केंद्र है तो उस पर बनने वाला कोण क्या होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसका मैं एक तरफ हो जाता हूं ताकि फिर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ये क्या है, कोणों का माप के आधार पर कोण होते हैं दोस्तों ये, और आपने पढ़े हैं छोटी क्लास में, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। लेकिन आपको ऐसे इसी तरह क्या करना है, मेहनत करना है। और स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों किसके योग के आधार पर कोण दोस्तों, योग के आधार पर, योग के आधार पर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं योग के आधार पर दोस्तों। कोणों के प्रकार चल रहे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है हमारा टॉपिक ज्योमेट्री में, कोण चल रहा है दोस्तों। क्या चल रहा है, कोण। योग के आधार पर दोस्तों, योग के आधार पर मैं कोणों की बात करूं, दो कोणों का नाम सुना है। पहला नाम है पूरक कोण और दूसरा नाम आता है दोस्तों संपूरक कोण। काफी फेमस कोण है दोस्तों संपूरक कोण, संपूरक कोण दोस्तों, काफी फेमस कोण है दोनों कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण दोस्तों। परिभाषा देखना दोस्तों,
वे दो कोण, इसमें कम से कम कितने कोण होंगे? 2 कोण होंगे दोस्तों। वे दो कोण जिनका मान या जिनका योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। दोस्तों कौन से कोण कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। दोस्तों ये दोनों कौन से कोण हो जाएंगे? दोस्तों पूरक कोण हो जाएंगे दोस्तों, 30 डिग्री 60 डिग्री। दोस्तों पहला बना लिया। दूसरा अगर मैं बात करूं 45 डिग्री और 45 डिग्री का युग्म बना लूं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं? दोस्तों पूरक कोण कहलाते हैं। अब बात करूं किसकी? समपूरक कोण की। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया 120 डिग्री और इसके साथ में दोस्तों 60 डिग्री, या मैंने ले लिया 90 डिग्री 90 डिग्री, जो भी आपकी इच्छा हो, कुछ भी उदाहरण ले लो दोस्तों। क्या होना चाहिए? योग 90 डिग्री। अब एक बार की बात देखिए दोस्तों, मैं किसी कंपटीशन क्लासेज में पढ़ा रहा था और वहां पर क्या आ गया? इसकी आकृति आ गई दोस्तों। क्या आ गई? आकृति। मैंने ये तो बता दिया दोस्तों कि इसकी आकृति जो पूरा कोणों का योग 90 डिग्री होता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या है, पूरा दिमाग नहीं लगा पाते हैं दोस्तों। जैसे मैंने अभी समकोण की मैंने आकृति बनाई थी दोस्तों, ऐसी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसने क्या किया दोस्तों, प्रश्न पूछने वाले ने ऐसे इसमें से बीच में से कोण काट दिया और यहाँ पर θ1 और θ2 लगा दिया दोस्तों। अब उसने क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या होता है? θ1 इक्वल प्लस θ2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? अब आप बताइए दोस्तों, ये जो आकृति मैंने बनाई थी वो किसकी थी दोस्तों? किसकी थी? ये 90 डिग्री की थी। और इनका अगर मैं योग करूं तो ये मान के क्या हो रहा है दोस्तों? 90 डिग्री हो रहा है। और वो कौन से कोण कहलाएंगे दोस्तों? पूरक कोण। और इसके लिए जो उत्तर आएगा दोस्तों पूरक कोण। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी अगर ऐसी आकृति से भी पूछा जाए पूरक कोण के लिए तो आप समझ जाओगे दोस्तों कि पूरक कोण की आकृति ये होती है। अगर मैं समपूरक कोण की बात करूं दोस्तों तो ये आकृति, ये मैंने बताया था 180 होता है, और यहाँ से अगर कोई रेखा काटती उसने, कैसे भी काटती दोस्तों, जैसे तिरछी रेखा काटती उसने, यहाँ लगा दिया θ1 θ2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? θ1 प्लस θ2, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों? समपूरक कोण। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों। ज्योमेट्री में हर बात आपकी क्लियर होगी दोस्तों। कल हमने रेखा और क्या पढ़ा था दोस्तों? बिंदु पढ़े थे दोस्तों। अब आज चल रहा है हमारा क्या दोस्तों? कोण चल रहा है दोस्तों। दो बात बता दी मैंने, कोणों के प्रकार माप के आधार पर और योग के आधार पर दोस्तों। अब है दोस्तों स्थिति के आधार पर दोस्तों। जैसे मैंने कहा प्रतिच्छेदन के आधार पर मान लो दोस्तों। किसके आधार पर? प्रतिच्छेदन के आधार पर। या एक पहले देखिए दोस्तों, प्रतिच्छेदन से पहले एक और बता देता हूं मैं, इसमें पहले स्थिति के आधार पर बताता हूं आपको। स्थिति के आधार पर क्या चल रहे हैं दोस्तों? कोणों के प्रकार ही चल रहे हैं दोस्तों। पहला मैंने बता दिया माप के आधार पर, दूसरा बता दिया मैंने किसके? योग के आधार पर, तीसरा है स्थिति के आधार पर दोस्तों। स्थिति के आधार पर दो कोण होंगे दोस्तों, एक है आसन कोण और दूसरा है सम्मुख कोण। कौन से कोण? आसन कोण और सम्मुख कोण दोस्तों। सुनना देखिए दोस्तों, सम्मुख कोण और आसन कोण क्या है दोस्तों? आसन कोण की परिभाषा की बात करूं मैं दोस्तों। किसकी? आसन कोण की परिभाषा की बात। वे कोण जिनका केंद्र एक होता है, या शीर्ष, केंद्र में बोल के दोस्तों शीर्ष बोल रहा हूं सब, शीर्ष एक होता है तथा कम से कम एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। भुजा उभयनिष्ठ होती है। कौन से कोण कहलाते हैं दोस्तों? आसन कोण कहलाते हैं।
सुनना, देखिए दोस्तों, आसन कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो कोई कोण है दोस्तों, ये कोई क्या है दोस्तों, शीर्ष है दोस्तों, क्या कोणों का कोई शीर्ष है। यहाँ पर ये दो रेखाएं काट रही दोस्तों, एक रेखा ये गुजर गई, एक रेखा ये गुजर गई, इसका मतलब यहाँ पर काट रही है, तो ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ से एक रेखा और खींच दूं दोस्तों इसी शीर्ष से, इसका मतलब ये भी कोण बना रहे हैं, ये भी क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये कोण, ये रेखा इसी एक ही शीर्ष पर कोण बना रही है, और एक भुजा ओबेनिस्ट, यानी कि इस भुजा की गणना नीचे वाले कोण में भी हो रही है और इस ऊपर वाले कोण में भी हो रही है। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, θ1 और θ2 क्या कहलाएंगे दोस्तों, आसन कोण कहलाएंगे। यानी कि θ1 व θ2 क्या है दोस्तों, आसन कोण है। क्या है दोस्तों, आसन कोण है। क्या हो जाएंगे, आसन कोण हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब चल बात करते हैं आगे की ओर, सम्मुख कोण की। देखिए दोस्तों, जब एक कोण के सामने दूसरा कोण बना होता है, तो वे दोनों कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं दोस्तों। सम्मुख कोण कभी भी आसन कोण नहीं होते हैं दोस्तों, ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने उदाहरण के लिए एक मैंने आयत बना दिया दोस्तों, क्या बना दिया, आयत बना दिया दोस्तों। मैं बोलूं कि ये वाला कोण है, ये θ1 है, और ये वाला कोण क्या है, θ2 है, तो एक दूसरे की क्या बने हुए हैं दोस्तों, सामने बने हुए हैं। यहाँ बना हुआ दोस्तों आसन कहलाएगा दोस्तों, और ये दोनों जस्ट एक ही स्थिति, एक जैसी स्थिति में एक दूसरे के सामने होते हैं, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, θ1 व θ2 क्या है दोस्तों, यहाँ पर सम्मुख कोण है। कौन से कोण है, सम्मुख कोण है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी अब बात आपको समझ में आई होगी। ये दो बात स्थिति के आधार पर दो प्रकार बताए, आसन कोण और सम्मुख कोण, ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आपने। अब चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। अब है प्रतिच्छेदन के आधार पर कोण। देखिए दोस्तों, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसके आधार पर कोणों की चौथे प्रकार में बता रहा हूं दोस्तों, किसके आधार पर, प्रतिच्छेदन के आधार पर दोस्तों। कल हमने एक बात की थी रेखाओं के प्रकार में, एक तो रेखा देखी थी समांतर रेखाएं, और एक देखी थी कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं दोस्तों। अगर मैं एक चीज बताऊं दोस्तों, अगर मैं दो समांतर रेखाएं खींचता हूं दोस्तों, ये ले लीजिए दोस्तों। अब कल एक बात बोली थी दोस्तों मैंने, तिर्यक रेखा की, इसकी तिर्यक रेखा की क्या लिखाई थी परिभाषा, दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, तिर्यक रेखा कहलाती है। अगर कल आपने परिभाषा नहीं लिखी हो तो दोस्तों आज लिख सकते हो, दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है दोस्तों। अब मैं बता रहा हूं प्रतिच्छेदन के आधार पर दोस्तों क्या कोणों के प्रकार। सबसे पहले बात करूं मैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण दोस्तों सुनना। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक दूसरे के सामने बनने वाले कोण कौन से कहलाते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेद सम्मुख कोण कहलाते हैं, θ1 और θ2। तो शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा क्या लिखूंगा दोस्तों, परिभाषा सुनना, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनने वाले सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं दोस्तों। मैं ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं, आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनने वाले सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। खास बात क्या है दोस्तों इसकी,
शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं दोस्तों। जैसे क्या होगा दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर। θ1 बराबर θ2 होगा दोस्तों। और अगर मैं इसको θ3 और θ4 मान लूं तो θ3 इक्वल टू θ4 होगा दोस्तों। इस बात की गांठ बांध लेना दोस्तों, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं उनके प्रतिच्छेदन से जो सम्मुख कोण बनते हैं, सम्मुख का मतलब एक दूसरे के सामने, ये जो कोण बनते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और इनका मान हमेशा बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, मान हमेशा बराबर होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अब है प्रतिच्छेदन के आधार पर बताया था दोस्तों। अब समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन के आधार पर, ये तो था दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, और ये अब देखते हैं जब समांतर रेखाओं को दोस्तों, जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं दोस्तों। देखना दोस्तों, जब दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदन के आधार पर, पहला प्रकार बता दिया मैंने किसका, जब रेखाएं सीधी प्रतिच्छेद करें तो कौन सा कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। और अगर मैं ये कहूं कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर या प्रतिच्छेद करने पर, काटने पर बनने वाले कोण, देखना दोस्तों कौन कौन से कोण बन रहे हैं दोस्तों। इस चित्र को देखना दोस्तों, दो समांतर रेखाएं हैं L1 L2, ठीक है दोस्तों। और ये XY मान लो कोई क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा है दोस्तों। अगर मैं इस पर कोणों की बात करूं तो देखिए दोस्तों, यहां से शुरुआत करता हूं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, फिर चलता हूं कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार के कोण बनते हैं, इतने ही कोण बनते हैं इसमें। अब देखिए कोणों के प्रकार, पहला कोण लिख रहा हूं मैं दोस्तों, कौन सा, एकांतर कोण। कौन सा कोण दोस्तों, एकांतर। किस कोण की बात कर रहा हूं मैं, एकांतर। देखिए दोस्तों, अगर दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें तो इस तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने के बाद में जो बनने वाले जो कोण हैं दोस्तों, कौन से, ये वाले जो कोण हैं, जैसे कोण 4 बराबर कोण 5, व दोस्तों कोण 3 बराबर कोण 6। देखिए दोस्तों, कोण 3 और कोण 6, ये दोस्तों कौन से कोण कहलाएंगे दोस्तों, एकांतर कोण कहलाएंगे, यानी कि जिनमें एक रेखा का अंतर होता है दोस्तों। और ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो आपको देता है, ये चित्र दे दिया दोस्तों, और उसने सीधा एक क्या दे दिया, उसने एक हिंट दे दिया या उसने कोई शर्त दे दी। उसने कहा कि कोण 5 बराबर है कोण 4, किस नियम से, तो आप बोलोगे कि एकांतर कोण, उसमें ऑप्शन में देगा शीर्षाभिमुख कोण से, एकांतर कोण से, संगत कोण से, आसन कोण से। तो दोस्तों ये कौन सा हिंट लगेगा यहाँ पर दोस्तों, एकांतर कोण वाला। समझना चित्र को, 4 कोण 5 के बराबर, कोण 3 कोण 6 के बराबर। पहला कोण कौन सा होता है मैंने, एकांतर कोण। दूसरे की बात करूं दोस्तों, किसकी बात, संगत कोण। कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों, संगत कोण। देखिए दोस्तों, जहां पर कोण 2 बना हुआ है वहां पर ही क्या बना हुआ है दोस्तों, कोण 6 बना हुआ है, यानी कि कोण 2 बराबर कोण 6। इधर देखिए दोस्तों, इधर कोण 1 बना हुआ है, वहीं कोण क्या बना हुआ है दोस्तों, 5 बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है दोस्तों, कोण 5 बना हुआ है। आप सबको दिख रहा है दोस्तों, कोण जहां पर कोण 2 है वहीं कोण क्या बना हुआ है दोस्तों, 5 बना हुआ है। ऐसे ही अगर मैं नीचे की बात करूं दोस्तों, तो जहां कोण 4 बना हुआ है वहीं देखिए दोस्तों कोण 8 बना हुआ है।
तो नीचे वाले में कोण 3 बराबर कोण 7, कौन से नियम से दोस्तों? संगत कोण के नियम से। किस नियम से दोस्तों? संगत कोण के नियम से। क्या हो जाएंगे? दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी कि 2 और 6 बराबर होगा, 1 और 5 बराबर होगा, 8 और 4 बराबर होगा, 3 और क्या होगा? 7 बराबर होगा। किस नियम से दोस्तों? किस नियम से बराबर होंगे ये दोस्तों? संगत कोण के नियम से। आया समझ में दोस्तों? तीसरे की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। कहीं दिख रहे हैं क्या दोस्तों आपको शीर्षाभिमुख कोण? देखिए दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण कहीं दिख रहा है क्या आपको? देखिए दोस्तों, 2 रेखाएं क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये देखिए, तो ये वाले जो कोण समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण 1 और कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3। दोस्तों इधर नीचे देखिए दोस्तों, ये रेखा इसको ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो कोण 5 बराबर कोण 8 और कोण दोस्तों कौन सा? कोण 6 बराबर कोण 7। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रतिच्छेदन के आधार पर भी कोणों के प्रकार समझ में आए हैं। दोस्तों हमारा सामान्य ज्ञान ग्रुप दोस्तों टेस्ट सीरीज चला रहा है। अगर आपको टेस्टों में भाग लेना है दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, वहां से आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं दोस्तों, लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट्स में अपने मोबाइल नंबर सेंड करने होंगे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए और कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। एक ग्रुप में आप शेयर कीजिए दोस्तों, ज्यादा की मैं आपसे गुजारिश नहीं कर रहा हूं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों अंतिम 2 लाइन के साथ मैं आज की क्लास का समापन करता हूं। कल पढ़ेंगे दोस्तों।